हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे एक योग की जिस योग की सभी को आवश्यकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कुंडली में कम से कम यह वाला योग तो जरूर बने, और कोई योग बने चाहे ना बने। नाम है लक्ष्मी योग। यश टका नासा टकटकायते। जिसके पास दुनिया में धन नहीं है, फिर वो केवल देखता रह जाता है। सारी आपकी विद्या, सारी बुद्धि, सारा कौशल एक साइड में हो जाता है, और यह आपके भाग्य भाव से निर्मित होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो कर्म कौशल है वो रोड पे नज़ारे दिखाता है, और जो भाग्य है वो एसी रूम में बैठता है। तो यह जो योग आपके कुंडली में परिवर्तित होगा, लक्ष्मी योग, यह आपके नवम भाव के स्वामी और शुक्र के योग से परिवर्तित होगा। मतलब नवम भाव का स्वामी और शुक्र साथ में बैठ जाएं, तब यह योग परिवर्तित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे पसंद आएगा तो लाइक करें, और दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करें। तो शास्त्र कहते हैं कि नवम का स्वामी स्वक्षेत्री या उच्च का हो। नवम का स्वामी स्वक्षेत्री या उच्च का हो, और लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, साथ में शुक्र के साथ हो। लक्ष्मी योग कैसे निर्माण होता है? शुक्र के साथ नवम का स्वामी लग्न में, त्रिकोण में, स्वक्षेत्री या उच्च का हो तो लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। नवम का जो भी स्वामी है वो शुक्र के साथ होना चाहिए। वो लगन में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लेकिन अपनी राशि में हो, स्वक्षेत्री हो या उच्च का हो, तभी यह योग का निर्माण होगा। इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि लक्ष्मी योग वाले जातक के अंदर एक आभा होती है, एक चमक होती है, उसको मान सम्मान हर जगह मिलता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, सुंदर दिखते हैं। उनके जीवन में सुख की जो मूलभूत सामग्री होती है उसकी कमी नहीं होती। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जो आपके पास खाने को अच्छा सा रहेगा, आप ड्राई फ्रूट खाओगे तो चेहरे पर चमक रहेगी, जूस पियोगे तो चमक रहेगी। अब जिसके पास जो हैंड टू माउथ है, सुबह शाम मिर्च रोटी खा रहा है, उसके चेहरे पे क्या चमक रहेगी। और शुक्र अगर यहाँ पे आपके लगन में बैठ गया तो शुक्र स्वतः चेहरे पे चमक ला देगा। पुरुषों के लिए विवाह का कारक है शुक्र। तो यहाँ पे आपका जो दाम्पत्य जीवन होगा निश्चित रूप से अच्छा होगा। जो जीवन साथी होगा आपको समझने वाला होगा, या अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा। शुक्र संसार में जितने भी भोग विलास की सामग्री है उस पे एकाधिकार है। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो फिर क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कला जगत जितना भी है वो शुक्र से प्रभावित है। तो अगर आपके लगन में ही बनता है तो आप कला जगत में जाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, या कला के माध्यम से आप जीवन में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यह योग आपके कुंडली में कैसे परिवर्तित होता है। बिंदु याद रखिएगा। यदि शुक्र और नवम का स्वामी लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में, स्वक्षेत्री और उच्च का हो, तब आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी योग, इसके साथ मंगल चंद्र की युति भी आती है। लक्ष्मी योग द्वितीय से एकादश से सप्तमेश के राशि परिवर्तन और युति आती है, तो उसकी चर्चा स्वतंत्र वीडियो पे करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा सिर्फ शुक्र और नवम के स्वामी, जो शास्त्र हमारा कहता है लक्ष्मी योग का एक सूत्र, कई सूत्र हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सूत्र है, कई सूत्र हैं। उसमें से आप प्रमुख सूत्र है, आज इसकी चर्चा करेंगे। या कैसे आपकी कुंडली में परिवर्तित होगा, या आप देख सकते हैं। तो आप कुंडली अपने सामने रख लीजिए और देखना शुरू करिए। मेष लगन से लेके मीन लगन तक यह योग कैसे परिवर्तित होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? स्वक्षेत्री हो या उच्च का हो, इसी बिंदु को पकड़ कर रखिएगा। तो मेष लगन में क्या होगा? मेष लगन में शुक्र जो होंगे द्वितीयेश होंगे और सप्तमेश होंगे। गुरु जो होंगे नवमेश होंगे और व्ययश होंगे। साथ में शुक्र व्यय भाव में उच्च के होंगे और गुरु चतुर्थ भाव में उच्च के होंगे। तो इस तरह 1 2 3 4 5 जगह, 5 ऐसे स्थान बनेंगे जहां लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। मतलब शास्त्र कहते हैं
कि यह सुक्षेत्री हो, तो सेकंड हाउस में जब जाएंगे तो यह केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लक्ष्मी योग का निर्माण नहीं होगा, किंतु लक्ष्मी आएंगी बहुत, आपको पैतृक संपदा अवश्य मिलेगी। लेकिन शास्त्र के नियमावली के अनुसार हम देखें तो मेष लगन में चतुर्थ भाव में लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। गुरुदेव यहाँ पे नवम भाव के अधिपति होके, नवम भाव के स्वामी होके चतुर्थ में उच्च के बैठेंगे, और शुक्र देव यहाँ धन भाव के स्वामी होके, व्यापार के स्वामी होके अपने सप्तम से दसम होंगे और द्वितीय से तृतीय होंगे। पराक्रम करके आप पैसा कमाएंगे, आप भू संपदा के मालिक होंगे। आप ऐसे घर में ही पैदा होंगे जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर्टी होगी, जमीन, गाड़ी, नौकर चाकर इत्यादि आपके पैदा होते ही आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे यह लक्ष्मी योग आपको निश्चित रूप से फल देने वाला है। अब दूसरा योग बनेगा सप्तम भाव में। यहाँ पे शुक्र देव जो है सुक्षेत्री हो जाएंगे और नवम भाव के अधिपति उसके साथ बैठेंगे। तब भी आपसे नवमेश अपने से एकादश होने से लाभ में परिवर्तित कर देगा। यद्यपि एक और बिंदु है जो सूत्र कहता है, सूत्र ये कहता है कि नवमेश को स्वक्षेत्री या उच्च का होना चाहिए। नवमेश को स्वक्षेत्री और उच्च का होना चाहिए, शुक्र उसके साथ हो, ये श्लोक का अर्थ कहता है। लेकिन आप अगर ऐसे भी इसको लगा के देखें कि शुक्र भी सुक्षेत्री हो, केंद्र में हो और नवमेश के साथ हो, तब भी लक्ष्मी योग परिवर्तित होगा। मेष लगन के सप्तम भाव में आप बैठा के देखें। अब यह योग नवम भाव में जब परिवर्तित होगा तो सप्तमेश अपने से तृतीय होगा, तो जीवन साथी के आने के पश्चात जब तक इतना मेहनत करेगा कि उसके अंदर लक्ष्मी योग परिवर्तित ही हो जाएगा। यही नवमेश जब चले जाएंगे व्यय भाव में और सप्तमेश शुक्र वहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, तब भी सप्तमेश शुक्र का द्वादश में उच्च का होना धन बहुत देते हैं, लेकिन वो विलासिता में जाता है। लेकिन नवम भाव में जब आप बैठेंगे तो धर्म में आपका धन जाएगा, धर्म से आप धन कमाएंगे और धर्म में आपका धन जाएगा। धन की भी गति होती है, हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि धन को कहाँ कितना प्रतिशत खर्च करना है जिससे आपकी सदगति अच्छी हो, अंतिम जो गति है ना उसकी भी बात हमारा शास्त्र कहता है, हमारा ज्योतिष करता है। तो यहाँ पे जो आपका लक्ष्मी योग बनेगा वो आपको विलासिता में डाल देने वाला होगा, पैसा बहुत आएगा लेकिन उसका सही ढंग से आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मेष लगन में जब आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव में यह योग पूर्णतः बनता हुआ प्रतीत होता है, साथ में नवम भाव में लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन सप्तम भाव में भी यह लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। वृषभ लगन में जब आप देखेंगे तो पॉइंट यही है कि स्वक्षेत्री हो या उच्च का हो। तो यहाँ पे शनिदेव नवम भाव में ही स्वक्षेत्री होंगे और शुक्र का साथ यहाँ पे मिल जाए, लगने शुक्र का साथ मिल जाए तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। और इस कुंडली में दसम भाव में भी लक्ष्मी योग का निर्माण होगा यदि शुक्र का साथ शनिदेव को मिल जाए तो। साथ में शनिदेव उच्च के होंगे खष्टम भाव में तो लक्ष्मी योग का निर्माण नहीं हो रहा है आपके लिए। खष्टम में चले जाएंगे तो वहाँ पे संघर्ष ज़्यादा दे देंगे, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। स्वक्षेत्री और उच्च दो ही स्थितियों को आपको देखना है लक्ष्मी योग में। मिथुन लगन में देखेंगे तो वृषभ लगन में दो ही जगह लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, एक नवम में हो रहा है, एक दसम में हो रहा है। नवमेश स्वक्षेत्री और उच्च का हो, साथ में शुक्र बैठा हो, ये शास्त्र कहता है। मिथुन लगन में आप देखेंगे तो मिथुन लगन में शनि नवम भाव के अधिपति होंगे, नवम भाव के स्वामी होंगे, नवम में ही बैठेंगे तब यह योग बनेगा। यहाँ पे शुक्रदेव पंचमेश होंगे तो पंचमेश नवमेश की युति निश्चित रूप से राजयोग कारक होती है, राजयोग देने वाली होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ लक्ष्मी योग परिवर्तित होगा। यही योग जब पंचम भाव में भी बनेगा तब भी परिवर्तित होगा, माने पंचम भाव में शुक्र आ जाए, शुक्र ही, और शनिदेव नवम से नवम आ जाए तो आपकी कुंडली में निश्चित रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। कोई संदेह नहीं है लक्ष्मी योग के निर्माण होने में। कर्क लगन में अगर आप देखें तो कर्क लगन में नवमेश गुरु यदि नवम भाव में हो और सुखेश आयेश शुक्र गुरु के साथ जाके बैठ जाएं, उच्च के हो जाएं, तो आपके पास आपके लिए बल्ले बल्ले है। क्यों? सुख भाव का स्वामी उच्च का हो गया, नवम भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी अपने से एकादश जाके उच्च का हो रहा है। तो आपके जीवन में सुख की जो सामग्रियां हैं, मूलभूत सामग्रियां हैं, उससे आप परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। संतुष्ट रहें या न रहें एक अलग पॉइंट है, क्योंकि सुखेश अपने से खष्टम जाके उच्च का हो रहा है।
तो सुख की सारी सामग्री तो आपके पास रहेगी, आपके पास गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, जीवन साथी भी आपका अच्छे पद प्रतिष्ठा वाला होगा। लेकिन क्योंकि आपके जीवन साथी यहाँ पे शनि हो जाते हैं तो सुख में थोड़ा सा विघ्न हो जाता है, उनसे आप संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी योग बन रहा है, तो आपको लक्ष्मी योग में यहाँ पे अगर सूर्य आपका अच्छा हुआ तो आपके पास बहुत पैसा होगा। पैसे का आप धीरे से एक नेटवर्क बना ले जाएंगे। अब गुरु यही लगन में बैठें और लगन में शुक्र आ जाए, तब भी आपके अंदर लक्ष्मी योग परिवर्तित हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व बहुत लाजवाब होगा। आप एक फिल्म लाइन में जाके बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं। गुरु आपको वो गरिमा देगा, गुरु आपको गुरुता देगा, शुक्र आपके चेहरे को आकर्षण देगा कि आप अगर कथावाचक भी हैं तो आपके पास हजारों हजारों की भीड़ है। आपके एक आवाहन पे लोग करोड़ों रुपए दे देंगे, क्योंकि नौमेश उच्च का है। तो यहाँ पे धर्म के माध्यम से आप उच्चता प्राप्त करते हैं या धार्मिक कार्य करते हुए आप लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। आजकल देखिए जो कथावाचक है एक एक कथा का 50-50 लाख रुपए ले लेते हैं। उनके कुंडली में कहीं ना कहीं यह योग परिवर्तित हुआ है, जो उनके पूर्वजन्मों का संचित है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि वो ले लेते हैं, हम क्यों नहीं ले लेते? उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर वो हुनर है, इसलिए वो ले लेते हैं। हमारे आपके अंदर वो हुनर नहीं है, इसलिए हम आप नहीं ले पाते, सीधी सी बात है। तो कर्क लगन में नवम भाव में यह योग बनेगा और साथ में केंद्र में लगन में और नवम में दो जगह योग का निर्माण हो रहा है, एक लगन में दूसरा नवम में। और तीसरी जगह यह योग का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जो नियम है वो कहता है कि लगन में हो, स्वक्षेत्री हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। तो यहाँ पे जो दूसरी राशि है वो कष्टम में जा रही है, इसलिए निर्माण नहीं होगा। सिंह राशि में, सिंह राशि में आपके नवमेश जो होंगे मंगल देव होंगे, वो दो शुभ भावों के स्वामी हैं, एक चतुर्थेश है, दूसरे नवमेश हैं। यहाँ पे जो शुक्र देव हैं वो कर्म भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो नवमेश का और कर्मेश का आपस में युति राजयोग है, पाराशरी राजयोग है। तो यहाँ पे अगर नवम भाव में बैठा हुआ है तो राजयोग कारक है, फिर आपको लक्ष्मी की कोई कमी नहीं। आप इतना मेहनत करेंगे, मेहनत के दम पे सारे बंधनों को तोड़ देंगे। आप पूर्वजन्म के संचित पुण्य कर्म भी आप करेंगे, धर्म के जितने लोग हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे। आपका व्यक्तित्व इतना शानदार होगा कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बिना मांगे आपको सहायता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे यह लक्ष्मी योग निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। अब दूसरा पॉइंट, सिंह लगन में आप देखेंगे तो नवमेश उच्च के जो होंगे वो जाके कष्टम भाव में होंगे, तो यह योग परिवर्तित नहीं होगा, स्वक्षेत्री हो या उच्च के हो। कन्या लगन, कन्या लगन में यह योग निश्चित रूप से परिवर्तित होगा, दो जगह परिवर्तित होगा। एक तो शुक्र सुग्रही हो जाएंगे नवम भाव में, नवम भाव में ही शुक्र सुग्रही हो गए, तो नवमेश भी हो गए और शुक्र भी हो गए, तब यह योग लक्ष्मी योग में परिवर्तित होगा। अब यहाँ पे दो जो ग्रहों का सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है, एक ही ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है। यदि यहाँ पे गुरु का सपोर्ट मिल गया, यदि यहाँ पे चंद्रदेव का सपोर्ट मिल गया, तो ऐसा आदमी करोड़पति बन सकता है। अगर एक ही ग्रह है, मान लीजिए शुक्र ही स्वग्रही बैठे हैं नवम भाव में, तो भाग्य के बली होंगे आप। शुक्र आपके ऊपर मेहरबान होंगे, बहुत छोटी उम्र में आप कमाना शुरू कर देंगे, और ग्रहों की स्थितियां आपके धन की स्थिति को बताएगी। लेकिन अगर यही शुक्रदेव उच्च के हो गए, तब फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नवम भाव में धन भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी शुक्र अगर सुग्रही हो गए, तब भी आपके पास आय के स्रोत निरंतर बने रहेंगे, जीवन पर्यंत आप कमाते रहेंगे और धर्म के लिए खर्च करते रहेंगे। धर्म के लिए ही नहीं, अगर कोई दूसरा कष्ट में है तो उसको भी आप देने के लिए हिचकेंगे नहीं। नवमेश अगर नवम में भी है तो आदमी धर्म के लिए खर्च करता है, लोगों के कल्याण के लिए खर्च करता है, अंदर से उसको प्रेरणा आती है कि मुझे धर्म के लिए करना है, मेरा जो जीवन है भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है, ऐसी फीलिंग उसके अंदर से आती है। तो यहाँ पे ये जो आपके शुक्रदेव हैं निश्चित रूप से कन्या लग्न वालों के लिए योग कारक हैं। लेकिन यही शुक्रदेव जब उच्च के सप्तम भाव में बैठेंगे और गुरु का सपोर्ट मिल गया यहाँ पे, तो ऐसा जातक पैसे का एक नेटवर्क बना देता है, व्यापार का एक नेटवर्क बना देता है। क्योंकि सप्तमेश अगर सपोर्ट कर दें शुक्र को, या सप्तमेश नवम भाव में चले जाएं, नवमेश शुक्र वहाँ बैठा हो, तब भी एक पैसे का नेटवर्क ये लोग बना लेते हैं मेहनत के माध्यम से। किंतु यदि यह शुक्र को गुरु का सहयोग न मिल पाया, मान लीजिए नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव जाके उच्च के बैठ गए सप्तम भाव में, और गुरु खष्टम में चले गए, अष्टम में चले गए, द्वादश में चले गए, तो ऐसा जातक मेहनती तो बहुत होगा। गुरु का सपोर्ट ना मिलने के पश्चात वो मेहनत जी तोड़ करेगा, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए।
तो कन्या लगन वालों के लिए शुक्रदेव और गुरु अगर कहीं आपस में युति बना लें, दृष्टि भी संबंध बना लें, तो निश्चित रूप से यहाँ लक्ष्मी योग करोड़ों रुपए देता है। चंद्रमा की दृष्टि आ जाए तो पैसे के एक नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं। तुला लगन में बुध आपके नवमेश हो जाएंगे और शुक्रदेव आपके लग्नेश हो जाएंगे। तो यहाँ पे लगन में शुक्र की युति, बुध की युति बहुत अच्छा योग कारक है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, नवमेश को लगन में या केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, नवमेश को, और वो भी स्वक्षेत्रीय उच्च का होना चाहिए। तो नवमेश यहाँ लगन में स्वक्षेत्रीय उच्च का होगा नहीं, नवमेश द्वादश में जाके उच्च का होगा, लेकिन नियम क्या कहते हैं, केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो त्रिकोण में वो नवम भाव में ही स्वक्षेत्रीय है। तो यहाँ पे अगर युति बन रही है शुक्र की और बुध की, तो यह आपको लक्ष्मी योग परिवर्तित करेगा। आपके जीवन में पैसा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब आप संचित लेके आए हैं, और कला के जगत के माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन में देखें, राशि में नहीं देख रहे हैं, लगन में देख रहे हैं। वृश्चिक लगन में चंद्रदेव आपके नवमेश हुए, शुक्रदेव आपकी कुंडली में सप्तमेश और व्ययश है। तो सप्तमेश जो शुक्र हैं वो आपके रोजमर्रा के आय के हैं, व्यापार के हैं। तो इनका संबंध जब नवम भाव से होगा तो व्यापार के माध्यम से आप बहुत पैसा कमाएंगे। अब यह योग बनेगा कहाँ, यह योग दो जगह बनेगा, एक तो नवम भाव में बनेगा, दूसरा नवम से नवम बनेगा। तो नवम भाव में शुक्र और चंद्र हैं तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग परिवर्तित है। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास लक्ष्मी पर्याप्त मात्रा में आएंगे ही, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनती हैं, आप बुद्धि बल से काम करने वाले हैं। यहाँ पे साथ ही चंद्रदेव सप्तम भाव में जाके उच्च के होंगे। अब सप्तम भाव में जब चंद्रदेव उच्च के होंगे तब भी यह योग बनेगा। यहाँ पे शुक्र अगर सुग्रही हो गया, शुक्र साथ में बैठा है, चंद्रदेव उच्च के बैठे हैं, आपकी कुंडली में जब भी शुक्र और चंद्र द्वितीय में, सप्तम में, एकादश में बैठ जाए ना, तो बहुत पैसा देते हैं। वो जब और लक्ष्मी योग के प्रारूप में उन पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे देते हैं। लेकिन शुक्र और चंद्र की युति निश्चित रूप से बहुत पैसा देने वाली होती है। मंगल चंद्र की युति पैसा देने वाली होती है। यहाँ शुक्र चंद्र की युति सप्तम भाव में आपके लिए लक्ष्मी योग परिवर्तित ही कर देगी। धनु लगन में जब यही योग आप देखेंगे तो सूर्यदेव आपके नवमेश हो गए, यहाँ पे शुक्रदेव आपकी कुंडली में खष्टेश और एकादशेश है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। रुकना इसलिए पड़ेगा कि योग क्या कहता है, योग कहता है कि नवम भाव का स्वामी स्वक्षेत्री या उच्च का हो, नवम भाव का स्वामी स्वक्षेत्री या उच्च का हो तो आपको बहुत पैसा देगा। लेकिन नवम भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो वो एकादश से एकादश होंगे, इसलिए तो पैसा दे रहे हैं, इसलिए तो पैसा देंगे। लेकिन वो खष्टम है, तो मतलब संघर्ष के पश्चात ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बना हुआ है और आप सोच रहे हैं कि घर में बैठे बैठे लक्ष्मी जी खटखटाएंगी और एक बैग लेके आके दे के जाएंगी, तो भूल जाइए, संघर्ष के पश्चात ही लक्ष्मी योग बनेगा। तो आप संघर्ष करिए, लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में परिवर्तित होगा। यह योग दूसरा बनेगा आपके पंचम भाव में, सूर्यदेव यहाँ पे उच्च के होंगे और शुक्र जो है अपने से 12वें होंगे और तुला से सप्तम होंगे। इसलिए निश्चित रूप से इन दोनों की दृष्टि शुक्र के घर आय भाव पर होने से यहाँ पे निश्चित रूप से लक्ष्मी योग परिवर्तित होगा और आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यही योग जब हम मकर लगन में ढूंढेंगे तो मकर लगन में बुध देव नवम भाव में ही उच्च के होंगे। यहाँ पे शुक्र देव जो होंगे वो पंचमेश होंगे और कर्म भाव के स्वामी होंगे। तो पंचमेश अपने से पंचम, कर्म भाव का स्वामी, दसम का स्वामी नवम में, पाराशरी राजयोग। तो निश्चित रूप से यहाँ पे लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि दोनों मित्र हैं। यद्यपि शुक्रदेव यहाँ पे उच्च के हों, शुक्रदेव यहाँ निम्न के होंगे, लेकिन बुध उच्च के होंगे तो उनका निम्न भंगराज योग परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे मकर लगन वालों के साथ अगर ऐसी युति बनती है तो निश्चित रूप से आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। आपके पास पैसे का एक नेटवर्क होगा, पैसा बहुत प्राप्त कर सकते हैं। यही योग जब पंचम भाव में जाके बनेगा, यद्यपि यहाँ सुक्षेत्री नहीं है, उच्च के नहीं है, लेकिन पंचम में भी यदि बुध और शुक्र बैठे तब भी आपको पैसा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। कुंभ लगन में जब आप देखेंगे 11वें घर में, तो 11वीं राशि में, तो यह शुक्रदेव यहाँ पे नवम भाव के अधिपति होंगे, नवम भाव के स्वामी होंगे। तो शुक्रदेव के लिए अब हमारा शास्त्र क्या कहता है, जैसे कन्या लगन में नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं और वैसे कुंभ लगन में नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्रदेव यदि यहीं पे सुख रही हैं, यदि या चतुर्थ भाव में जाके सुख रही हैं, तभी यह योग बनेगा। लेकिन यहाँ पे गुरु का योग बहुत
चाहिए। जैसे कन्या लगन में क्या है, सिर्फ शुक्र अकेले नहीं दे पा रहे हैं, गुरु का योग, चंद्र का योग चाहिए। उसी तरह कुंभ लगन में भी अगर गुरु का योग बन गया, अगर गुरु स्वग्रही हो गए नवम में या एकादश में या द्वितीय में, और वो दृष्टि डाल दिए किस पे, शुक्रदेव पे, तब भी यह योग बहुत कुछ परिवर्तित होता है। यहाँ पे लक्ष्मी योग की बात साथ साथ हम बात कर रहे हैं। यदि शुक्र नवम के स्वामी हो के एकादश में बैठ जाएं या द्वितीय भाव में बैठ जाएं और शुक्र वहीं पे बैठ जाएं, तब भी यह योग अपने आप में लक्ष्मी योग परिवर्तित कर देता है। लेकिन नियमावली के अनुसार शुक्रदेव जो नवम भाव में होंगे तो लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, और चतुर्थ भाव में होंगे तो लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। यहाँ पे अगर आपके शुक्र पे गुरु की युति हो गई, गुरु की दृष्टि हो गई, तो निश्चित रूप से यह लक्ष्मी योग एक पैसे का आपको नेटवर्क दे देगा। जीवन में सुख संपदा जितना चाहें, पैसा, बैंक बैलेंस, क्योंकि गुरु दो धन भावों का स्वामी होता है, बहुत पैसा देता है। मीन लगन में जो नवमेश हैं वो आपके मंगल है। अब यहाँ पे शुक्र की इनसे पटरी खाती नहीं, देख लीजिए, शुक्र की पटरी नहीं खाती, लेकिन शुक्र क्या है, पराक्रमेश है और अष्टमेश है। अष्टमेश होने से जमीन के नीचे की जो भू संपदा है, जमीन के नीचे के जो रत्न इत्यादि हैं वो प्राप्त होते हैं। ये लोग अनुसंधान में कार्य करते हैं या ऐसे प्लाट वगैरह ले लेते हैं कि जहाँ पे कुछ लोग जमा करके गए होते हैं और अचानक इनको जाके मिल जाता है। पराक्रम करते हैं, पराक्रम के माध्यम से ये लोग लक्ष्मी योग अपने जीवन में परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन उतना शुभ लक्ष्मी योग नहीं बनता जितना और लग्नों में बनता है। तो यह एक चर्चा थी लक्ष्मी योग की। तो आप अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और भी लक्ष्मी योग के कई पॉइंट हैं। कुछ योग ऐसे बनते हैं कि जो आप 7 पीढ़ियों तक के लिए पैसा कमा के छोड़ के जाएंगे। उन योगों की भी चर्चा करेंगे आने वाले श्रृंखला पे। तो आज की चर्चा लक्ष्मी योग पे इतनी ही। शेष आपके लिए राधे राधे।